नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भौतिक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वास्तु का टॉपिक है वो घर के दक्षिण दिशा में क्या क्या हम रख सकते हैं और क्या क्या हमें रखना चाहिए। दोस्तों, हम जब आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर, लेकिन जब हम मकान का निर्माण करते हैं तो पूर्णतः वास्तु नियमों को हम ध्यान में रखते हुए मकान का निर्माण करते हैं और अंदर की जो संरचना है, जो सामान की व्यवस्था है, वो भी हम वास्तु अनुसार ही करते हैं। क्योंकि यदि हम वास्तु अनुसार घर के अंदर सामान नहीं रखते या घर के अंदर वास्तु अनुसार निर्माण नहीं करते तो दोस्तों घर के अंदर नकारात्मक एनर्जियां हो जाती हैं और इसके कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हमारे घर के साउथ डायरेक्शन के अंदर, यानी दोस्तों दक्षिण दिशा के अंदर हमें क्या क्या नहीं रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, घर के दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। ये जो डायरेक्शन है, साउथ की जो डायरेक्शन है, साउथ की डायरेक्शन के अंदर हमें तुलसी का गमला या तुलसी का पौधा यहाँ साउथ की तरफ नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे मकानों में लोग तुलसी का पौधा रख देते हैं, वो साउथ डायरेक्शन में रख देते हैं और इस कारण से उन्हें दोस्तों घर के अंदर पितृ दोष भी हो सकता है। यदि आप घर के साउथ डायरेक्शन में तुलसी का पौधा रखते हो तो इससे पितृ दोष भी हो सकता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें कभी भी साउथ डायरेक्शन के अंदर नहीं रखना चाहिए। ये हम फायदे के लिए रखते हैं, लेकिन हमें ये नुकसान करता है हमारे घर के अंदर, साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो तुलसी का पौधा हमें दक्षिण दिशा की ओर, अपने घर के दक्षिण की ओर तुलसी का पौधा हमें कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर भी हमें दक्षिण की तरफ कभी नहीं बनवाना चाहिए। हमारे घर के अंदर जो हम किचन बनवाते हैं, जो रसोई घर बनवाते हैं, वो हमें साउथ डायरेक्शन के अंदर कभी नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं बनवाना चाहिए। दोस्तों, इससे अगर हम बनवा लेते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, इससे घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। साथ ही दोस्तों, इस घर में अन्न की भी कमी हो सकती है और धन का भी आगमन रुक जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हेवी हो जाती है। हावी होने के कारण दोस्तों इस घर में कलह क्लेश का भी माहौल बनता है और जो इनकम के सोर्स है वो बिल्कुल रुक जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप साउथ के अंदर अपने घर या मकान के अंदर रसोई घर या किचन का निर्माण आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साउथ डायरेक्शन के अंदर ही हमें अपने घर का पूजा घर भी नहीं रखना चाहिए। यदि हम साउथ के अंदर पूजा घर रखते हैं, इस साउथ डायरेक्शन के अंदर घर का मंदिर बनाते हैं, तो हमें वो मंदिर शुभ फल नहीं देगा। हमारी जो पूजा है वो व्यर्थ जाएगी। इसलिए साउथ के अंदर हमें अपने घर के अंदर मंदिर का निर्माण भी नहीं करना है। मंदिर साउथ की ओर हमें नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें साउथ डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे घर के अंदर सामान होता है वो साउथ डायरेक्शन में यानी दक्षिण दिशा में हमें कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि हम साउथ डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान रखते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बार बार जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा और इससे दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ता है कि परिवार के बीच रिश्तों में भी दूरियां बन जाती हैं यदि आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखते हो। दोस्तों, साउथ डायरेक्शन के अंदर हमें कभी भी अपने घर के, यदि नव दाम्पत्य हैं तो उनको साउथ के अंदर उनका रूम नहीं होना चाहिए, अन्यथा रिश्तों में दरार आ जाती है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव भी हो जाता है। इसलिए साउथ डायरेक्शन के अंदर कभी भी भूल कर भी हमें रूम नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, साउथ डायरेक्शन के अंदर आप घर की सीढ़ियां दे सकते हो। जो घर में जो हम सीढ़ियां बनाते हैं वो साउथ के डायरेक्शन में हम बना सकते हैं, लेकिन
हमें कभी भी साउथ के अंदर मंदिर या स्नान घर ये साउथ के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि आज की मेरी ये जानकारियाँ वास्तु की अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर क्या हम छोटे गमले साउथ या साउथ वेस्ट के अंदर रख सकते हैं, साउथ या साउथ वेस्ट के अंदर छोटे गमले रख सकते हैं। तो दोस्तों, साउथ वेस्ट के अंदर आपको वास्तु अनुसार यदि आप छत के ऊपर रख रहे हो तो आप रख सकते हो, अन्यथा आप नीचे फर्श पे रख रहे हो तो यहाँ साउथ वेस्ट की तरफ हमें छोटे गमले नहीं रखने चाहिए। छोटे गमले आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप यहाँ रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट की ओर आप छोटे गमले रख सकते हो। जबकि साउथ वेस्ट के अंदर बड़े पौधे वाले जो गमले हैं, जो ज़्यादा ऊंचाई वाले पौधे हैं, उनको आप यहाँ पर लगा सकते हो साउथ वेस्ट के अंदर। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो साउथ के अंदर दोस्तों बेडरूम बनाते हैं। बेडरूम यदि वर्ध व्यक्ति का है तो बहुत अच्छा है। यदि नव दाम्पत्य का बेडरूम है तो ये गलत है। यदि बेडरूम नवविवाहित का बेडरूम यदि आप दक्षिण की तरफ रखते हो तो उनके रिश्तों में खटास आएगी, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही यदि आप दक्षिण की तरफ बेडरूम है और यदि आप बेड लगाते हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि दक्षिण वाली जो दीवार है उसके बिल्कुल पास में उनका बेड नहीं होना चाहिए। उनका बेड आप यहाँ पश्चिम वाली दीवार और उत्तर वाली दीवार को छूते हुए लगा सकते हो। तो इस तरह से ये मैं आज आपको ज्योतिष की और वास्तु की साझा जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की और अनेक प्रकार की जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा। यदि ज़्यादा आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। तो राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ एक वास्तु का लेकर, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मैं सभी के कॉल और कमेंट्स को अटेंड नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपके जो कमेंट्स है और जो आपके कॉल्स हैं मैं आपसे ज़रूर वार्तालाप करूँगा। तो चलते चलते आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय बालाजी की।